हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी की चाशनी कक्षा में मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं। यह कक्षा रस पर आधारित यूपी बोर्ड कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम रस के बारे में पढ़ चुके हैं और उसी के अंतर्गत ये वीडियो, अभी रस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, रस पे चर्चा हो रही थी, इसका हम रिवीजन कर रहे थे, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक का हो चुका था। रस के अवयव 4 होते हैं: अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अभी इनको ज़्यादा डिटेल में बताने का समय नहीं रह गया क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, इसलिए संक्षिप्त में इसको बताते हुए आगे हम बढ़ते चलेंगे और हमारे जो पाठ्यक्रम में निर्धारित रस हैं उनका हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानते हुए कि रस में इनकी आवश्यकता क्या पड़ी, ये रस को उत्पन्न कैसे करते हैं, इनकी क्या भूमिका है, इस पे थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है अस्थायी भाव। ये अस्थायी भाव पे भी पहले ही बता चुके हैं। ये अस्थायी भाव पहले से मनुष्य के भीतर विद्यमान रहता है, वो अवस्थाजन्य होकर उद्भूत होता है, उत्पन्न होता है और रस के रूप में परिणित हो जाता है। अस्थायी भाव किसे कहते हैं? कहते हैं कि जो मनुष्य के भीतर पहले से विद्यमान रहता है वह अस्थायी भाव कहलाता है। जो मनुष्य के भीतर पहले से विद्यमान होते हैं और परिस्थिति साथ पाकर परिस्थिति का साथ पाकर जागृत माफ कीजिएगा जागृत हो जाते हैं। अस्थायी भाव पहले से ही व्यक्ति के अंदर विद्यमान रहते हैं, सुषुप्तावस्था में रहते हैं, सोए रहते हैं। वो स्थिति परिस्थिति पाकर उत्पन्न रस के रूप में वो जागृत हो जाते हैं। दूसरा है विभाव। अस्थायी भाव के बारे में हमने जान लिया कि जो मनुष्य के भीतर पहले से विद्यमान रहता है और परिस्थिति का साथ पाकर जागृत हो जाता है। जैसी परिस्थिति आती है वैसे ही वह रस के रूप में प्रकट हो जाता है। जैसे हमारे अंदर क्रोध है, क्रोध वो अस्थायी भाव के रूप में विद्यमान है, लेकिन वो तब तक जागृत नहीं होगा जब तक वह कि क्रोध के उत्पन्न करने वाली ऐसी कोई बात ना की जाए या ऐसी कोई परिस्थिति ना लाई जाए कि क्रोध उत्पन्न हो। क्रोध तो पहले से मनुष्य के भीतर रहता है अस्थायी रूप से, लेकिन वो तब तक प्रकट नहीं होता है कि जब तक वह किसी का साथ या किसी परिस्थिति का साथ नहीं पाता है। श्रृंगार, रति नामक अस्थायी भाव मनुष्य के भीतर पहले से मौजूद है। वो तब तक प्रकट नहीं होता जब तक वह किसी का साथ नहीं पाता, किसी परिस्थिति का साथ नहीं पाता है। तो ये सब जितने भी अस्थायी भाव हैं वो मनुष्य के भीतर अस्थायी रूप से विद्यमान है, वो परिस्थिति जन्य होकर प्रकट होते हैं। तो अब हम इसी क्रम में देख लेते हैं विभाव को। विभाव किसे कहते हैं? तो विभाव कहते हैं, एक मिनट यहाँ रोकना चाहूँगा। अस्थायी भाव में ही हम अस्थायी भाव के अंतर्गत ही हम जितने अस्थायी भाव हैं उनको भी जान लेंगे और
रसों की संख्या के बारे में भी जान लेंगे, फिर उसके बाद हम विभाव पे आते हैं। बंद कर दें। देखिएगा, इसको मिटा देते हैं। अस्थायी भाव की चर्चा हो रही थी। अस्थायी भावों की संख्या हिंदी साहित्य में मूल रूप से 9 मानी गई है। मूल रूप से 9। जब मूल रूप से अस्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है तो रस भी 9 ही है। लेकिन बाद में एक 10वां स्थायी भाव मान लिया गया, वात्सल्य को, इसलिए रसों की संख्या 10 हो जाती है। उसके बाद फिर हिंदी साहित्य में ऐसे कई लोगों ने ये चर्चा की कि नहीं, भक्ति एक 11वां स्थायी भाव है। वो तो 11वां जो होता है, एक 10वां आ गया वात्सल। मूल रूप से अस्थायी भाव 9 थे, रसों की संख्या 9 थी। बाद में एक वात्सल्य को मान लिया गया 10वां रस। उसके बाद फिर एक भक्ति रस को मान लिया गया 11वां रस। भक्ति विषयक रति, इसका स्थायी भाव है। भगवान इत्यादि से जो प्रेम हो जाता है वो भक्ति विषयक रति के अंतर्गत आता है, वो भक्ति रस हो जाता है। तो 11वां रस भक्ति रस के अंतर्गत आया। तो अगर पूछे कि हिंदी में मूल रसों की संख्या या मूल अस्थायी भावों की संख्या कितनी है, तो 9 है। मूल रसों की संख्या कितनी है, 9 है। अब कुल रसों की संख्या पूछे तो 11 है। तो अब अस्थायी भाव के बारे में हमने जान लिया कि अस्थायी भाव जो मनुष्य के भीतर पहले से विद्यमान रहता है, हिंदी साहित्य में इनकी मूल संख्या 9 मानी गई है, लेकिन बाद में 2 रसों को बढ़ा के 10वां और 11वां रस भी माना जाता है, जो हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो फिलहाल हमारे पाठ्यक्रम में तो 5 ही रस रखे गए हैं। श्रृंगार रखा गया है, करुणा रखा गया है, करुण रस रखा गया, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस और एक है हास्य रस, शांत रस। इतने रसों को हमें पढ़ना है और अपने ज्ञान के लिए तो हमको 11-10 सबको रसों को पढ़ना है, लेकिन हमें परीक्षा की दृष्टि से इन्हीं 5 रसों को पढ़ना है। तो चलिए जल्दी से हम इसको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और इसी क्रम में हम देख लेंगे विभाव को। विभाव किसे कहते हैं, तो कहता है अस्थायी भावों को जागृत करने वाले कारक को विभाव कहते हैं। जो अस्थायी भाव को जागृत करने में सहायक होते हैं उसे ही विभाव कहते हैं। अस्थायी भाव को जागृत करने वाले कारकों को, अस्थायी भाव को जागृत करने वाले कारकों को या कारक को विभाव कहते हैं। इन्हीं के कारण जो है, विभाव के कारण ही अस्थायी भाव जागृत होता है। विभाव के कारण ही मनुष्य के अंदर अस्थायी भाव जो रहता है सुषुप्तावस्था में वो जागृत होता है, वो प्रकट होता है, उद्बोध होता है।
तो अस्थाई भाव को जागृत करने वाले कारकों को विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, इसी क्रम में इसको हम देख लेंगे। विभाव दो प्रकार के होते हैं। विभाव के भेद या प्रकार। एक होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। आलंबन विभाव, दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव के भी दो भेद हो जाते हैं। एक होता है आश्रया आलंबन विभाव, दूसरा होता है विषय विभाव। एक होता है इसके भी दो भेद हो जाते हैं। एक होता है आश्रय और दूसरा होता है आश्रय विभाव और दूसरा होता है विषय। आलंबन का अर्थ जैसा आप जानते हैं कि आलंबन का अर्थ होता है सहारा, किसी का सहारा। तो आलंबन में दो भाग हो जाते हैं, एक आश्रय, एक होता है विषय। तो आश्रय और विषय आश्रय किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि जिसका सहारा पाकर रस उत्पन्न होता है या स्थायी भाव जागृत होता है, वो हो गया आलंबन। और विषय जिसको देख करके वो अस्थाई भाव जागृत हुआ है, वो होता है विषय। इसको हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं उद्दीपन। उद्दीपन में आता है कि अस्थाई भाव उद्दीप्त अथवा तीव्र करने वाले वस्तुएं उद्दीपन विभाव कहलाती हैं। ये क्या करती हैं कि अस्थाई भाव को और भड़का देती हैं और बढ़ा देती हैं, इसे कहते हैं उद्दीपन विभाव। ठीक है। जैसे एक प्रसंग आता है राम और सीता जी का। जब राम जनकपुर जाते हैं अपने गुरु के साथ, जब सीता का स्वयंवर होने वाला होता है, उसके पहले उनके गुरु उनको जो जनक की वाटिका थी उसमें घूमने का आदेश देते हैं कि जाओ वहाँ घूमाओ और पुष्प चुन के ले आओ। तो ये लोग जाते हैं, राम लक्ष्मण जाते हैं, उधर से सीता भी अपने सखियों के साथ आती हैं। तो राम प्रथम दृष्टया वहाँ पे सीता को देखते हैं और सीता उनको देखती हैं। तो सीता को राम देखते हैं तो राम के हृदय में जो पहले से सुषुप्ता अवस्था में जो रति अस्थाई भाव था वो जागृत हो जाता है। और जो राम है वो तो आश्रय हो गए और जो सीता है वो विषय हैं। राम को देख के सीता के मन में रति भाव जागृत हुआ और सीता को देख के राम को देख के सीता के मन में जागृत हुआ। तो ये आश्रय और विषय के अंतर्गत हुआ। यही विभाव के भेद हैं। विभाव के दो भेद हैं, आलंबन सहारा पाया, आश्रय और विषय। आश्रय माने होता है कि जिसका सहारा पाकर वो जागृत होता है। तो वहाँ पे जो आलंबन था वो था सीता थी आलंबन, आश्रय सीता का सहारा पाकर जो रति नामक अस्थाई भाव था वो राम के हृदय में उत्पन्न हुआ। और विषय क्या था? विषय था वहाँ पे जो उद्यान वाटिका थी, सीता का सौंदर्य था, ये सब विषय थे। और उद्दीपन के अंदर आ जाएगा वहाँ के जो एकांत सुगंधित पुष्प इत्यादि थे, सुंदर पुष्प थे, एकांत स्थान था, वह वाटिका एकांत स्थान थी, वहाँ कोई आता जाता नहीं था। तो वो जो क्या हुई, रति को दीप्त कर रही थी, रति स्थायी भाव को वो बढ़ा रहे थे, इसलिए वहाँ पे उद्दीपन विभाव। ठीक है।
इसके बाद हम आ जाते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अस्थाई भाव को जागृत करने वाले कारकों को विभाव कहते हैं, जो अस्थाई भाव को जागृत करते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक आलंबन होता है, एक उद्दीपन होता है। आलंबन विभाव दो प्रकार में बढ़ जाता है, आश्रय और विषय के अंतर्गत बढ़ जाता है। अब इसी क्रम में हम देख लेंगे, अनुभाव को देख लेंगे। ये वीडियो सिर्फ रिवीजन का है, पढ़ाने वाला नहीं है कि पूरा गहन अध्ययन से पढ़ाया जाए, फिर भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाला जा रहा है। अगर हम ज़्यादा इसके अंदर जाएंगे, डीपली जाएंगे, तो हमारा जो वो मेन मकसद है परीक्षा की तैयारी, तो वो छूट जाएगी। हमें पांचों अलंकार को रिवीजन करना है, तो थोड़ा थोड़ा केवल जानकारी, अभी इस समय जानकारी का समय है, पढ़ने का समय तो चला गया है, क्योंकि हमारा सत्र पूरा बीत चुका है। अब केवल परीक्षा, हमारे सामने परीक्षा है, परीक्षा की तैयारी के हमें करना है, परीक्षा की दृष्टि से इसको पढ़ना है। तो फिलहाल हम जल्दी जल्दी चलते हैं, देख लीजिएगा। हो सकता है कि जल्दी जल्दी में कुछ बातें जो विशेष रह जाती हैं, कुछ छूट जाती हैं, जल्दी जल्दी में कुछ कहना हम चाहते हैं, बताना समझाना चाहते हैं, वो भी छूट जा रहा है, विस्मृत हो जा रहा है कि कैसे इसको समझाएं। लेकिन हालांकि हमें पढ़ना, जो हमें याद करना है पाँचों को, उस पर हम जल्दी जल्दी आना चाहते हैं, इसको बता के जल्दी जल्दी आना चाहते हैं। तो आगे हम देख लेंगे अनुभाव। अनुभाव अनुभाव किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि आश्रयगत आलंबन की उन चेष्टाओं को जो उसे अस्थाई भाव का अनुभव कराती हैं, वो अनुभाव कहलाती हैं। आश्रयगत कहने का मतलब विभाव के बाद जितनी क्रियाएं होंगी वो क्या होता है? अनुभाव कहलाता है। विभाव क्या था? कहा कि विशेष भाव होते हैं जो अस्थाई भाव को जागृत करने हैं। जब अस्थाई भाव जागृत हो जाता है तो उसके बाद आप लोग जानते हैं क्या होता है, उसके बाद अनुभाव आता है। अनु माने होता है पीछे, भाव माने विभाव के बाद जो भाव प्रकट होता है मनुष्य के भीतर, वही अनुभाव कहलाता है। तो बताते हैं कि आश्रयगत आलंबन की उन चेष्टाओं को, आश्रयगत आलंबन की उन चेष्टाओं आश्रयगत आलंबन की उन चेष्टाओं को जो उसे अस्थाई भाव का अनुभव कराती हैं। पीछे हमने पढ़ लिया था, विभाव में जो आश्रयगत होता है, आश्रयगत आलंबन होता है, जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव जागृत होता है, उस आश्रय आलंबन में जो जो चेष्टाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उसे अस्थाई भाव का अनुभव कराती हैं। आश्रयगत आलंबन की उन चेष्टाओं को जो उसे अस्थाई भाव का अनुभव कराती हैं। जो उसे अस्थाई भाव का अनुभव कराती हैं। अनुभाव के 4 प्रकार माने गए हैं। यहाँ अनुभाव के कितने भेद हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। अनुभाव के भेद होते हैं 4, या 4 प्रकार के अनुभाव होते हैं। पहला होता है कायिक अनुभाव, देख लेंगे हम नंबर से।
कायिक अनुभव। कायिक अनुभव में होता है आँख, भौं, हाथ आदि शरीर के अंगों द्वारा चेष्टाएं होती हैं। जब ये जो विशेष भाव उत्पन्न हो जाता है, जब किसी को देख के किसी के मन में रति का भाव उत्पन्न होता है, तो क्या होता है, उसकी आँख जो फड़कने लगती है या उसकी भुजा जो फड़कने लगती है, और वो अनेक चेष्टाएं, शारीरिक चेष्टाएं करता है। तो ये कायिक के अंतर्गत आती हैं। जब विभाव किसी का आश्रय लेकर रस के रूप में परिणित होता है, स्थायी भाव जागृत करता है, तो उसके बाद अनुभाव आता है। क्या क्या शरीर में क्रियाएं होती हैं वो अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। मनुष्य के अंदर क्या हलचल होने लगती है तो बताता है। अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कायिक। कायिक में क्या होता है, आँख, भौं, हाथ इत्यादि जो होते हैं फड़कने लगते हैं, और ये सब कायिक के अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए किसी को देख के किसी के मन में रति की अस्थाई भाव जागृत हुआ, तो उस क्या होता है, कभी कभी उसकी आँख फड़कने लगती है, या उसके भुजाएं जो हो फड़कने लगती हैं, या कंधा फड़कने लगता है, या हाथ पैर जो है हिलने डुलने लगते हैं किसी को देख करके। उसके बाद मानसिक आता है, दूसरा है मानसिक अनुभव। मानसिक अनुभव, मानसिक अनुभव में क्या होता है कि मन में अनेक प्रकार की बातें उठने लगती हैं। अगर रति का भाव है तो मन में अनेक प्रकार रति से संबंधित अनेक मानसिक भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। ये सब मानसिक चेष्टा के अंतर्गत आता है, मानसिक अनुभव के अंतर्गत आता है। आहार्य, तीसरा आता है आहार्य। आहार्य इसमें क्या होता है कि इसमें वेशभूषा का भाव प्रकट होने लगता है। जब हम किसी को देखते हैं उसके प्रति अगर हमारे मन में रति का भाव पैदा होता है तो ये अनुभव क्या होता है कि हम अच्छे कपड़े पहनने लगते हैं, अच्छा दिखने लगते हैं, अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, ये सब चेष्टाएं हम करने लगते हैं। तो ये अनुभव के अंतर्गत आता है। और फिर क्या आता है, सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव में वे क्रियाएं होती हैं, जैसे किसी को देखने के बाद अगर मन में रति का भाव उत्पन्न होता है तो मनुष्य के अंदर पसीने, उसके शरीर से पसीने निकलने लगते हैं, हाथ में पसीना होने लगता है, शरीर कंपन करने लगता है, ये सब क्रियाएं आती हैं। तो ये सब अनुभव के सात्विक के अंतर्गत आते हैं। ये सात्विक के भेद हैं। फिर अब रस की 4 अवयों के बारे में मैंने बता दिया, और आखिरी ये बच गया है संचारी भाव। इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। फिर एक बार अनुभव के बारे में देखते हैं। ये आश्रयगत आलम्बन की उन चेष्टाओं को जो उसे अस्थायी भाव का अनुभव कराती है। ये जो अस्थायी भाव मनुष्य के भीतर रहता है उसे विभाव प्रकट करता है। विभाव के बाद अनुभव जो क्रिया होती है जो अस्थायी भाव को और जागृत कर देती है, अस्थायी भाव का बढ़ा देती है, अस्थायी भाव को और परिणित कर देती है, ये बताया। आगे देख लेते हैं संचारी। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। ये क्षणिक होते हैं। हम 60 में अब बता रहे हैं, थोड़ा सा ये तो वीडियो लंबा हो जाएगा। संचारी भाव की संख्या होती है 33। ये क्षणिक होते हैं, ये आते हैं और जल्दी से समाप्त हो, जैसे ये जैसे कि निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्भ, मरण इत्यादि ये तमाम आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। हम ऐसे इसको पढ़ के इतना बता दे रहे हैं। आलस्य, मरण, अमर्ष, निद्या, अविद्या, उत्सुकता, उन्माद, शंका, स्मृति, मत्ति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता और वितर्क, ये सब संचारी भाव हैं। 33 संचारी भाव माने गए हैं, जो क्या कहते हैं क्षणिक होते हैं। इनका भी रस में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो
रस के जो अवयव थे उसके बारे में हम जान लिए हैं। अब हम आते हैं रस कितने हैं और कितना रसों को हमको पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। रस देख लेते हैं, उनके अस्थाई भाव को देख लेते हैं। कभी कभी अस्थाई भाव भी पूछता है तो हमें रस के साथ साथ उनके अस्थाई भाव की भी जानकारी होनी चाहिए। और जो हमारे पाठ्यक्रम में 5 रस रखे गए हैं उनकी परिभाषा और उनका उदाहरण का हमें रिवीजन करना है। चलिए इस वीडियो में जितना हो सकता है उतना किया जाएगा, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आप लोगों के लिए वो वीडियो बना देंगे, देख लीजिएगा। एक तरफ हम लिख लेंगे रस, एक तरफ लिख लेंगे अस्थाई भाव। ऐसे 2 कॉलम बना लेंगे ताकि हमको याद रहेगा। पहले नंबर पे है श्रृंगार रस। एक ट्रिक बनाया गया था, उसको देख लिया रस का। अकबर भाव शाह। अगर इस ट्रिक को हम याद रखेंगे तो इसमें 9 से लेके 11 रस सब मिल जाएंगे। आप 9 चाहें तो 9 बना सकते हैं, 10 चाहें तो 10 बना सकते हैं, 11 चाहें तो 11 बना सकते हैं, जो हिंदी साहित्य में है। अकबर, अगर इसको हम देख लें, सा से होता है श्रृंगार रस। ऐसे क्रम से लिखे, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन रसों में सबसे महत्वपूर्ण रस होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, इसलिए हम पहले नंबर पे उसी को लिखते हैं। और ये तो ट्रिक है बनाया गया अपने से, अकबर भाव शाह रसों को याद करने का। तो इसमें 9 रस, 11 रस, 10 रस दोनों सब मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। आ से हो गया आपका अद्भुत, का से हो गया करुण, बा से वीर रस हो गया, रा से रौद्र हो गया, भा से भयानक रस हो गया, और वा से वात्सल्य हो गया, सा से शांत रस हो गया, सा से श्रृंगार रस हो गया, हा से हास्य रस हो गया, और ये भा से भक्ति रस भी हो जाएगा। तो ऐसे हम अकबर भाव शाह से सभी रसों को याद कर सकते हैं। एक ट्रिक है, लेकिन हम इसमें रखते हैं श्रृंगार रस, दूसरे पे रखते हैं करुण रस, तीसरे पे रखते हैं हास्य रस, चौथे पे रखते हैं वीर रस, और 5वें पे रखते हैं भयानक, और 6ठे पे रखते हैं से विभत्स रस भी हो जाएगा, विभत्स। 6 हो गया श्रृंगार, करुण, हास, वीर, भयानक, विभत्स, और क्या है इसमें देखो, अद्भुत, अद्भुत रस। और इधर देख लेंगे, यहाँ रस कर देते हैं और यहाँ स्थायी भाव। रा से रौद्र लिख लेंगे, रौद्र हो गया,
8 हो गया। एक होता है विभत्स हो गया, वीर हो गया, अद्भुत हो गया, रौद्र हो गया, हास हो गया। एक हो गया इससे शांत रस, शांत। और ये तो 9 हो गए। और एक 10वां वात्सल्य माना गया है। ये 10वां रस। 11वां जो होता है भक्ति रस। अब इनके अस्थाई भाव को हम लिख लेंगे। श्रृंगार का होता है रति, या इसको प्रेम बोलते हैं। करुण का हो गया शोक। हास्य का हो गया हास। वीर का हो गया, वीर का क्या होता है? वीर का होता है उत्साह। भयानक का क्या होता है? भयानक का भय होता है। विभत्स का क्या होता है? जुगुप्सा। जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत का क्या होता है? अद्भुत का विस्मय होता है। रौद्र का क्या होता है? भयानक। शांत का क्या होता है? निर्वेद। वात्सल्य रस का क्या होता है? वात्सल्य। पुत्र विषय जो रति होती है उसको कहते हैं वात्सल्य। और भक्ति रस क्या होता है? ईश्वर, ईश्वर के प्रति रति या प्रेम। ईश्वरीय प्रेम, ये इसका, या ईश्वर के प्रति रति। रति माने प्रेम होता है, या ईश्वर से प्रेम या ईश्वर के प्रति रति। ये 11 होते हैं। वैसे हमको अगर कुल पूछे तो कुल रसों की संख्या 11, मूल पूछे तो मूल रसों की संख्या 9, और होते कितने हैं? 11। 11 रस हिंदी में हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में पुस्तकों में दिया गया 10 तक, आप उसको 10 मान सकते हैं। CBSE बोर्ड के कई किताबों में 11 तक दिया गया है, तो वो आप उसको जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। तो इसको याद करिएगा। श्रृंगार, रति, करुण, शोक, हास्य, हास, वीर, उत्साह, भयानक, भय, विभत्स, जुगुप्सा, अद्भुत, विस्मय, रौद्र, भयानक, शांत, निर्वेद, वात्सल्य, वत्सल्य, भक्ति रस, ईश्वरी प्रेम या ईश्वर के प्रति रति। ये आपके 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। इसको देख लेंगे। ये रस है, और जिसमें से हमको पढ़ना किसको है? श्रृंगार को पढ़ना है, करुण को पढ़ना है, हास्य को पढ़ना है, वीर को पढ़ना है, और शांत रस को पढ़ना है। यही यूपी बोर्ड कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में रखा गया है। जानकारी के लिए तो हम इसको पढ़ सकते हैं, हमने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन रिवीजन हमें यहीं तक करना है। तो कल अगले वीडियो में हम श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस और वीर रस की चर्चा करेंगे, उदाहरण सहित। अच्छे नए उदाहरण के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुँचे और लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। और
आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, नमस्कार।